खबरावर्ज है। आप देख रहे हैं एडीएन उर्दू न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं सैयद वहाबुल हक। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। घाटी मेडिकल कॉलेज व अस्पताल के इंटर्नी डॉक्टरों की रुकन पार्लिमान सैयद इम्तियाज जलील से नुमाइंदगी, कोविड भत्ता दिलवाने का किया मुतालबा। हाथरस में दोशीज़ा से हुई जिनसी हैवानियत व कत्ल पर कांग्रेस पार्टी का सत्याग्रह, दीगर कई तंजीमों ने भी किए एहतजाज व मुजाहरे। ट्रैवल्स की बस में चोरी छुपे लाया जा रहा ममनुआ गुटखा व दीगर अशिया जब्त, पुलिस की मकामी इंसदाद जराइम शाख की कार्रवाई। अब खबरें तफसील से। कोरोना हालात व तदाबीर तदारुक के लिए हर पीर को मुनक्कद होने वाली मीटिंग के मौके पर आज घाटी अस्पताल में बरसरे खिदमात ज़ेर तरबियत डॉक्टर्स यानी इंटर्नी डॉक्टर्स ने रुकन पार्लिमान सैयद इम्तियाज़ जलील को एक दरख्वास्त पेश की है, जिसमें उन्हें कोविड भत्ता दिलवाने की दरख्वास्त की गई है। कोरोना की वबा पर काबू करने और घाटी अस्पताल में ज़ेर इलाज रोजाना लाए जा रहे मरीजों की खिदमत में जहां गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज व अस्पताल का सारा अमला जी जान से लगा हुआ है और अपनी जान के जोखिम लेकर मरीजों का इलाज कर रहा है, उन्हीं के शाना बशाना घाटी में ज़ेर तरबियत इंटर्नी डॉक्टर भी अपनी खिदमत की अदायगी में कोई कसर बाकी नहीं रखे हुए हैं और अपनी बेहतरीन कारकर्दगी के मुजाहरे कर रहे हैं। दौरान खिदमत अब तक 9 इंटर्नी डॉक्टर्स खुद भी कोरोना से मुतासिर हो चुके हैं। इन तमाम के बावजूद भी इन इंटर्नी डॉक्टर्स को माहाना 11,000 रुपये का कलील मुबादला खिदमत दिया जाता है, जबकि रियासत के बृहन मुंबई के तहत आने वाले 4 मेडिकल कॉलेजों और पुणे के बीजे मेडिकल कॉलेज के इंटर्नी डॉक्टरों को बितरतीब 50,000 व 30,000 का मुबादला खिदमत दिया जा रहा है। कोरोना की हफ्तावार जायजा मीटिंग के मौके पर घाटी अस्पताल के इंटर्नी डॉक्टरों ने इस मामले को लेकर रुकने पार्लिमान सैयद इम्तियाज जलील से नुमाइंदगी की है और मौसूफ से दरखास्त की है कि वो इस मामले में जाती दिलचस्पी लेकर घाटी मेडिकल कॉलेज के इंटर्नी डॉक्टरों को तरगीबी तौर पर कोविड भत्ता दिलवाएं। रुकने पार्लिमान को दिए गए मकतूब पर डॉक्टर सोमेश माशालकर, डॉक्टर बालाजी गोरख शिंदे, डॉक्टर सुनील देवलाल आकोदे, डॉक्टर अजिंक्य उत्तमराव बंसोड़े और डॉक्टर अबरार शेख के दस्तखत सब्त हैं। देखिए, आज के मीटिंग के अंदर कुछ अहम मुद्दों के ऊपर चर्चा हुई है। एक तो ये चर्चा हुई है कि औरंगाबाद के जिलाधिकारी सुनील चौहान साहब को इलेक्शन कमीशन ने एज एन ऑब्जर्वर बोल के बिहार को भेज दिया है। तो मैंने ये सवाल उठाया है कि अगर हमारी प्रायोरिटी कोरोना है, यहाँ पर कोरोना के पेशेंट्स अब भी हर रोज़ 100 की तादाद के अंदर निकल रहे हैं, रोज़ 200, 250, 300 केसेस अगर निकल रहे हैं और सरकार यहाँ के जिलाधिकारी को अगर ऑब्जर्वर बोल के वहाँ पे भेज देती है, तो आपकी प्रायोरिटी क्या है? या तो कोरोना है या इलेक्शन है। तो हमने सब ने ये ठहराव पास किया है कि जितने भी लोक प्रतिनिधि है ये इलेक्शन कमीशन को रिक्वेस्ट करेंगे कि यहाँ के कलेक्टर को ना भेजते हुए जहाँ पर भी कोरोना के केसेस कम है या दूसरे कोई भी IAS IPS ऑफिसर को आपको भेजना है भेजिएगा, लेकिन यहाँ के कलेक्टर को ना भेजें, क्योंकि इतनी मेहनतों के बाद, इतने महीनों के बाद इस सिचुएशन के ऊपर आए हैं कि जहाँ पर अब ये सिचुएशन कंट्रोल के ऊपर आ रही है। लेकिन अगर कलेक्टर यहाँ से चल जाता है तो लोगों को यकीनन दिक्कत होगी, डिसीजन मेकिंग के अंदर दिक्कत हो जाती है। दूसरा ये है कि यहाँ के जितने भी इंटर्न डॉक्टर्स हैं जो घाटी हॉस्पिटल के अंदर काम करते हैं, इन्हें महज 11,000 रुपये इंसेंटिव दिया जाता है या स्टाइपेंड दिया जाता है, जबकि दूसरे शहरों की अगर हम तुलना करें, चाहे वो मुंबई के हॉस्पिटल्स हो, पूना के हो, रत्नागिरी हो, थाने हो या जलगांव जैसी जगह के ऊपर भी वहाँ के इंटर्न्स को 30-30 हज़ार रुपये या 50,000 रुपये के बीच में दिया जाता है, जबकि औरंगाबाद के इंटर्न्स को महज 11,000 रुपये दिया जाता है। तो ये भेदभाव क्यों? अगर ये डॉक्टर्स काम कर रहे हैं तो उन्हें भी उतना मुआवजा उन्हें मिलना चाहिए। इस तरह का प्रस्ताव जब हमने पहले भी चर्चा की थी तो 4 सितंबर को जिलाधिकारी के पास ये प्रस्ताव आ चुका है, लेकिन आज भी उन्होंने वही सरकारी जवाब दिया कि इसके ऊपर विचार चल रहा है। तो ऐसे कोई विचार करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, इनके पास कोविड का फंड है। हमने कहा कि आप परमानेंट इनके लिए नहीं, अभी कोविड के पीरियड के अंदर कम से कम जो भी है, क्योंकि परमानेंट अगर करने का है तो उसका डिसीजन स्टेट गवर्नमेंट लेगा, लेकिन इस कोविड के दौरान जो काम कर रहे हैं उन पर एडिशनल स्टाइपेंड के तौर के ऊपर जो भी फैसला है वो आज का आज लेने के लिए कहा गया है। तो उम्मीद है
कि 1-2 दिन के अंदर इस बारे में कुछ ना कुछ फैसला, पॉजिटिव फैसला ये इंटर्न डॉक्टर्स के बारे में लिया जाएगा। डॉक्टर्स, तो क्या डिमांड्स है आपके कलेक्टर से? हम जून महीने से डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल घाटी में हम काम कर रहे हैं और वहाँ पे हम डे शिफ्ट, आफ्टरनून शिफ्ट और नाइट शिफ्ट भी कर रहे हैं। मतलब हम अभी 150 इंटर्न्स थे और 30-40 एक्सटर्न्स भी है। हम लगभग 180 लोग जो है वो 3-4 महीने से कंटिन्यूस काम कर रहे हैं और हमारी मांग पहले भी यही थी और अभी भी यही है कि हम जो काम कर रहे हैं तो हमें इस काम के लिए गवर्नमेंट ने कुछ इंसेंटिव देना चाहिए। इसके साथ साथ बाकी के जो कॉलेज है, जैसे कि मुंबई के 4 कॉलेज, उसमें अभी 50,000 इंसेंटिव मिला है वहाँ पे। पुणे में 30,000 इंसेंटिव मिला है, जलगांव में 50,000 इंसेंटिव मिला है, रत्नागिरी में भी मिला है। तो हमारी मांग इतनी है कि जैसे थाने रत्नागिरी कॉलेज में भी मिल रहा है जो मुंबई के नहीं है, और मुंबई में 50,000 है, विजय में भी है। तो हमारी मांग इतनी है कि हमको भी वो इंसेंटिव मिलना चाहिए। इसके लिए हम 1 महीने पहले भी कलेक्टर साहब से मिलने के लिए आए थे। हमारे पास हमारे डीन मैम का भी लेटर, उन्होंने भी हमको बहुत प्रमोट किया, हम इसलिए यहाँ पे आए। लेकिन 1 महीने से कुछ कलेक्टर सर ने कुछ रिप्लाई नहीं दिया, इसकी वजह से हम सब लोग यहाँ पे आज मीटिंग में हमारी मांग रखने के लिए आए। अभी इंसेंटिव कुछ भी नहीं है, हमें सिर्फ 10,800 रुपये जो पहले से चालू था सैलरी, सब जो विद्या वेतन रहता है इंटर्न का, वही चालू है। कोविड बढ़ने के बाद एचओ का बढ़ा, एमओ का बढ़ा, रेसिडेंट डॉक्टर्स का बढ़ा, आशा वर्कर्स का बढ़ा, सिस्टर का बढ़ा, नर्सेस का बढ़ा, सिर्फ हमारे इंटर्न का नहीं बढ़ा। तो सिर्फ 350 रुपये पर डे, मतलब डॉक्टर के लिए वो बहुत ही कम है। और वो भी जब हम अपनी जान, अभी हम में से 10-12 लोग जो पॉजिटिव आ गए, तो गवर्नमेंट या फिर प्रशासन हमको कब देगी? क्योंकि ऑलरेडी हम 10-12 लोग पॉजिटिव आ गए, हम इतने इस रिस्क में काम कर रहे हैं, फिर भी 350 रुपीज़ पर डे बहुत ही कम है। तो हमारी मांग इतनी है कि ये कम से कम बढ़ा के 30,000 तक करना चाहिए। हाथरस के शर्मनाक व दिलदोज वाक़ये पर कांग्रेस पार्टी ने इंसाफ मांगने का अपना रिवायती तरीक़ा अपनाते हुए आज शहर के 2 मकामात भड़कल दरवाज़ा और ज़िला कलेक्टर पर सत्याग्रह किया। इस दौरान ही शिवसेना रुकन काउंसिल अंबादास दानवे ने एहतजाज से इजहार हिमायत किया है। नाज़रीन कराम, आज का दिन शहर भर एहतजाज व मुजाहरों का दिन साबित हुआ है। जिला कांग्रेस कमेटी की जानिब से भड़कल दरवाजे पर सत्याग्रह किया गया और उत्तर प्रदेश अस्मत दरी व कत्ल की मजम्मत की गई। इस मौके पर शहर जिला कांग्रेस पार्टी सदर डॉक्टर कल्याण राव काले, अनिल पटेल, शहर कांग्रेस कमेटी के हमद चाउश, मसलगे पाटिल, एहतशाम उस्मानी व दीगर ओहदेदारान व कारकुनान मौजूद थे। इसी तरह शहर कांग्रेस कमेटी की जानिब से भी जिला कलेक्टर दफ्तर पर सत्याग्रह किया गया, जिसमें शहर कांग्रेस के कलीदी ओहदेदारान इब्राहिम पठान, साबिक मेयर रशीद मामू, साबिक रुकन असम्बली व शहर जिला सदर कल्याण राव काले, रुकन कौंसिल सुभाष झांबड़, साबिक कारपोरेटर अयूब खान, खातून कांग्रेस इकाई के ओहदेदारान व कारकुनान कैसर आज़ाद, जगन्नाथ काले, एडवोकेट अकरम व दीगर ओहदेदारान व कारकुनान बड़ी तादाद में सत्याग्रह में शामिल थे। शहर कांग्रेस पार्टी के कलेक्टर ऑफिस पर जारी सत्याग्रह उस वक्त तवज्जो का मरकज बन गया जब शिवसेना कायद और रुकन काउंसिल अंबादास दानवे ने मकामे सत्याग्रह पर पहुंचकर इस एहतजाज को अपनी हिमायत का इजहार किया। हाथरस वाकये पर यूं तो पूरा मुल्क सरापा एहतजाज बना हुआ है। शहर में हुए एक एहतजाजी मुजाहरे में अम्बेडकरवादी तंजीमों ने भी भड़कल दरवाजे पर इज्तिमाई तौर पर शदीद एहतजाज किया और मुतासरा मुतवफ़िया से ताज़ियत करते हुए यूपी की योगी सरकार की बर्खास्तगी, तगाफुल शिआर व जानिबदारी का मुजाहरा करने का इल्ज़ाम लगाते हुए मज़कूरा पुलिस एहलकारान व अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई और मुतासरा से इंसाफ का मुतालबा किया है। उत्तर प्रदेशमध्ये जी आमची दलित भगिनी आहे तिच्यावर अत्याचार झाला, एवढंच नाही तर पोलिसांनी तिची जाळून हत्याही केली आणि तिला भेटण्यासाठी, त्या कुटुंबाला सांत्वन करण्यासाठी आमचे नेते राहुल गांधी साहेब जेव्हा तिथं गेले तेव्हा त्यांना अडवण्यात आलं, धक्काबुक्की करण्यात आली। या सर्वांच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नामदार बाळासाहेब थोरात साहेबांनी औरंगाबाद नव्हे तर पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये जिल्हा काँग्रेस कमिटीच्या वतीने सत्याग्रहाचं आंदोलन छेडण्यात आलं। त्या आंदोलनाला औरंगाबादमध्ये उपस्थित असलेले माजी मंत्री सन्माननीय अनिल पटेल साहेब, माजी आमदार सन्माननीय झांबड साहेब
त्याचबरोबर जिल्हा काँग्रेस कमिटीचे सर्व पदाधिकारी, वेगवेगळ्या फ्रंटलचे अध्यक्ष आणि आमच्या महिला भगिनी या सर्वांच्या वतीने आम्ही हा सत्याग्रह या ठिकाणी सुरू केला। सकाळी 10 वाजता परमपूज्य भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पुतळ्याला पुष्पहार अर्पण करून आणि आमच्या त्या भगिनीच्या प्रतिमेला एक पुष्पहार अर्पण करून श्रद्धांजली वाहिली आणि या सत्याग्रहाला सुरुवात केली। ऑल इंडिया कांग्रेस की तरफ से ये जो ट्रस्ट में जो वाक़या हुआ, जिस तरीके से वहाँ पर एक लड़की पर जुल्म हुआ और उसको जो है उसके परिवार को नहीं बताते हुए उसे जला दिया गया, उस पर जुल्म हुआ, उसके लिए हम ये जो है सत्याग्रह कर रहे हैं। और जिन लोगों ने ये काम किया है, घिनौना काम, उनको जो है तो जल्द से जल्द फांसी देना चाहिए। और इतने बड़े देश के राहुल गांधी जी जो हमारे नेता है देश के, उनके साथ में जो बदसलूकी की गई वो उन लोगों पे भी कार्रवाई होना चाहिए। और उन लोगों का इतना बड़ा योगदान है, उनके घर के 3 लोग शहीद हुए देश की सेवा करते हुए, और उनके साथ में ये केंद्र में सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो बदसलूकी करी उसका जो है तो पूरी हिंदुस्तान में हम निंदा करते हैं। हाथरसमधील जी घटना घडली आहे ती घटना एक 19 वर्षाच्या मुलीवरती बलात्कार करून तिची निगृण प्रकारे जी हत्या केलेली आहे त्या घटनेचा मी तीव्र निषेध करते। आणि या घटनेने संबंध देश हादरून निघाला आणि एक योगी सरकारच्या विरोधात जे संतप्त प्रतिक्रिया समाजातून व्यक्त केल्या जात आहेत। अनेक मोर्चे निघाले, निदर्शने केले। आम्ही निवेदनाच्या माध्यमातून जे आहे योगी सरकारला राजीनाम्याची मागणी केली, तरी हे निर्दयी आणि जुलमी जे योगी सरकार आहे ते काही राजीनामा द्यायला तयार नाही। आणि त्याच्या विरोधात जे आहे ते शहर काँग्रेस कमिटीच्या वतीने, महिला काँग्रेस कमिटीच्या वतीने आम्ही सत्याग्रहाचे आयोजन केलेले आहे। में जो दलित विद्यार्थिनी है, मनीषा के ऊपर जो बलात्कार किया है, और ये नरेंद्र मोदी और उनके राज्य में उनके सरकार ने दलितों के ऊपर अन्याय अत्याचार बढ़ा रहे हैं और दलित आदमी का जीना हराम कर दिए हैं। जो गुनहगारों ने उन पे अत्याचार किया है उनको फांसी होनी चाहिए। जो पुलिस उनकी आवाज़ दबाने की कोशिश कर रहे हैं मनीषा के परिवार की, उन पुलिस के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। उस जिले के कलेक्टर, उसने भी उस परिवार को धमकाने की बात की है, उसको भी सस्पेंड करना चाहिए और उसको सह आरोपी करके उसको जेल में रवाना करना चाहिए। सारंगपुर गांव में इतनी भयानक घटना जो हुई है, हमारी जो बेटी है मनीषा वाल्मीकि, इस पे बलात्कार तो किया ही है, लेकिन बलात्कार करने के बाद भी वो दरिंदों ने हमारी बेटी को जान से मार डाला। और वहाँ की जो पुलिस है, जो मोदी सरकार के उंगली पे चलती है, वो पुलिस ने रात में 2 बजे उसको जला दिया। और जो टीवी माध्यम के लोग वहाँ पे गए तो टीवी के माध्यम के लोग, एबीपी माझा और इतर माध्यम के लोग वहाँ पे जो गए तो उन्हीं को भी उन्होंने हकाल दिया। वाल्मीकि समाज के तरफ से मैं समाज की एक प्रतिक्रिया अपने चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ। जो हाथरस में जो कांड हुआ है, हमारी बहन का जो अत्याचार हुआ है हमारी बहन पे, हमारे सभी भाई अंबेडकर चळवळी के, बाबा साहेब के विचारों को जो ध्यान में रखते हुए सब ये जो लोग आज रास्ते पे उतरे हैं, पूरा भारत जल रहा है। एक बेचारी कन्या का दहन हुआ है, एक अत्याचार हुआ है, आधी रात को उसके वॉइस को जलाया गया है। मैं एक अपील करता हूँ समाज के तरफ से और मेरे सभी भाइयों के तरफ से, यह औरंगाबाद शहर में जो इतना आक्रोश सभी लोगों में है, हमारे दलित समाजों में है, तो मैं एक बोलना चाहूँगा, जब तक उनको फांसी होती नहीं तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। यह आंदोलन और भी होने वाला है। अगर हमको न्याय नहीं मिला, उनको फांसी मिलनी चाहिए। मनीषा बहन, हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। हरसुल में वाक़ गट नंबर 66 की मस्जिद की इनामी ज़मीन से मुताल्लिक़ उसके इनामदार सैयद मोइन इनामदार रियासती सदर अंबेडकर नेशनल कांग्रेस ने मुताल्लिक़ा अराज़ी पर काबिज़ प्रताप नरसिंह का कब्ज़ा हटाने के लिए
डिविजनल कमिश्नर से मुलाकात करके उन्हें मकतूब सौंपा है। सैयद मोइन के मुताबिक वो पिछले 20 साल से इस मामले की यकसुई के लिए सरगर्दा हैं। अदालती व औकाफ़ी अफसरान से पैरवी करते आ रहे हैं। ताहम नायब तहसीलदार मूनलो ने गैर मजाज तरीके से दूसरे चोर रास्ते के ज़रिए निपटारे की कोशिश की और कुल लगाकर प्रताप का कब्ज़ा बरकरार रखने की राह हमवार की है। उन्होंने मूनलोर के ख़िलाफ़ कार्रवाई का भी मुतालबा किया है। डिविज़नल कमिश्नर ने मुनसिफाना जांच का तयक़्क़ुन दिया है। हरसुल की मस्जिद की इनामी ज़मीन गट नंबर 66, ये हरसुल मस्जिद की खिदमत के लिए है और ये खिदमत के लिए होने की वजह से हम उसके इनामदार हैं और हमने तकरीबन 20 साल से इसका पाठ पुरावा हर कोर्ट में, वक्फ बोर्ड में, सीईओ के पास, चेयरमैन के पास पाठ पुरावा करे। 2 ऑर्डर वक्फ बोर्ड से मिली कि प्रताप सिंह नरसिंह जो काकरवाल जो कब्ज़ेदार है, ये इलीगल कब्ज़ेदार है, इसका कब्ज़ा हटाने के लिए डिप्टी कलेक्टर एसडीएम के पास उन्होंने पिटीशन फाइल की है कि भाई पुलिस बंदोबस्त लेके ताबा दो। उसने वही ऑर्डर को जो है वक्फ ट्रिब्यूनल में 3 जजों के बेंच के ऊपर उसको चैलेंज किया। चैलेंज करने के बाद में वो मैटर अभी पेंडिंग है लॉकडाउन की वजह से। उसके बाद जो है बीच में जो है उन्होंने अपर तहसीलदार रमेश मुल्लोड इनको पकड़कर लाखों रुपए का व्यवहार कर ज़मीन डिक्लेरेशन करा के लिया। पुल लगा के ज़मीन हस्तांतरित करने की उसको परमिशन दिए। वो परमिशन के लिए हमने रजिस्टर, डिप्टी कलेक्टर भूमि सुधार इनके पास अपील दाखिल करे और रमेश मुल्लोड को सस्पेंड करने के लिए डिविजनल कमिश्नर साहब से मुलाकात की। डिविजनल कमिश्नर साहब ने बड़ा संजीदगी से लिया और कलेक्टर साहब के पास से अहवाल आने के बाद रमेश मुल्लोड को सस्पेंड करेंगे ऐसा आश्वासन दिया। वो होने के बाद हमारा मसला हल हुआ और अगर 1 महीने में नहीं होता है तो फिर से हम केंद्रीय साहब से मुलाकात करके रमेश मुल्लोड को जो है सस्पेंड करने की कार्रवाई आगे करते रहेंगे। भीम शक्ति तंजीम की औरंगाबाद इकाई ने यूपी की हाथरस वारदात की सख्त मजम्मत करते हुए आज ज़िला कलेक्टर को मकतूब पेश किया है। मुलजिमीन पर सख्त कार्रवाई, रियासत की योगी सरकार को बर्खास्त करने और मुतवफ़िया के अहल ख़ानदान से इंसाफ करने का मुतालिबा इस महज़र के ज़रिए किया गया है। भीम शक्ति की औरंगाबाद इकाई की जानिब से जिला कलेक्टर को एक मकतूब पेश करते हुए उत्तर प्रदेश के हाथरस वाक़ये की मजम्मत की गई है और मज़कूरा मुतासिरा 19 साला दोशीज़ा मनीषा वाल्मीकि से जिनसी हैवानियत व उसके बहीमाना कत्ल के मुर्तकिब मुलजिमीन पर फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया गया। इसी तरह भीम शक्ति के कारकुनान ने जिला कलेक्टर दफ्तर पर मुजाहरा किया। दिए गए मकतूब में अरबाब हुकूमत से मुतालबा किया गया कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार फौरी बर्खास्त की जाए, आमिराना सिफात की हामिल मकामी पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की जाए और मुतवफ़िया के वर्सा व अहले ख़ानदान से फौरी इंसाफ किया जाए। आज यहाँ पर भीम शक्ति सामाजिक संगठन की ओर से ये निदर्शना का प्रोग्राम रखा है। इसका विषय ऐसा है कि उत्तर प्रदेश के हाथरस ठिकान पर मनीषा वाल्मीकि पर जिस तरह का जुल्म अत्याचार होने के बाद उसका बलात्कार हुआ और इंसानियत को भी रोना पड़ेगा, इस तरह का दर्दनाक उसकी मौत करने के लिए उन लोगों ने जवाबदारी स्वीकारी भी है। ये जो हादसा है ये बहुत ही खौफनाक और दर्द भरा हादसा है। आज योगी सरकार के राज में जो भी कुछ हो रहा है वो लोकशाही जमहूरियत का गला घोटने वाली बातें वहाँ पर अक्सर हो रही है। उस गांव में लोगों को जाने के लिए इजाज़त नहीं है। जब लोग परेशान हैं, उसके माँ बाप को उसके मौत से तारुफ भी नहीं होने दिया, उसकी मुलाकात भी नहीं होने दी। गुपचुप वो बच्ची की जो है तो अंत्य यात्रा निकाल के उसको जलाया गया। यानी कोई भी एविडेंस उसको रखा नहीं गया पीछे, और इसमें गवर्नमेंट की और पुलिस की दोनों की भी हाथ मिलाई है, साजिश है। इन लोगों ने ये सब मिलकर किया है। तो हमारी मांग ऐसी है कि ये जो हादसा होगा इसकी जो जल्दी से जल्दी फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई होनी चाहिए
और वहाँ पे जो पाबंदी लगाई है गांव में जाने को, जैसे अभी राजीव गांधी को, राहुल गांधी को भी देखे, एक विरोधी पक्ष नेता है, सक्षम नेता है, ऐसे आदमी को उस गांव में जाने तक नहीं देते। मतलब ये जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी इस देश में है कि नहीं, ऐसा महसूस हो रहा है। इसलिए हमारी मांग है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में जल्द से जल्द इसकी सुनवाई हो, उन लोगों को जल्द से जल्द फांसी दिया जाए। अब वक्त हो चला है एक मुख्तसर वक्फे का। खबरें अभी और भी है, देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़। सुवर्ण संधी, सुवर्ण संधी, सुवर्ण संधी। बेरोजगारीच्या काळात 100% जॉब गॅरंटी देणारे कोर्सेस करा। केंद्रीय शिक्षण मंडळ, भारत सरकार मान्यता प्राप्त DMLT, OT टेक्निशियन, डिप्लोमा फिजियोथेरपी, ECG, एक्सरे, CT स्कॅन, BMS, फार्मसी इन आयुर्वेदा अँड युनानी, डिप्लोमा ऑप्टोमेट्री, सर्टिफिकेट इन इमर्जन्सी मेडिकल सर्व्हिसेस, डिप्लोमा इन हॉस्पिटल मॅनेजमेंट, तसेच महाराष्ट्र शासनाच्या यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ आणि SNDT महिला विद्यापीठाचे BA मराठी व उर्दू माध्यम, MA सर्व विषय, BCom, MCom, MA एज्युकेशन, मानवी हक्क, गांधी विचार दर्शन, समंत्रक प्रमाणपत्र, बाल संगोपन कोर्स, नोकरी व्यवसाय सांभाळून हे कोर्सेस करता येतात। 4थी पास ते 12वी नापास यांना 6 महिन्यात 12वी पास होऊन ग्रॅज्युएट होण्याची सुवर्ण संधी। संपर्क प्राचार्य डॉक्टर हसन इनामदार, डॉक्टर दत्ताभाऊ पात्रीकर शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित, मातोश्री डॉक्टर कंचन शांतीलालजी देसडा महाविद्यालय औरंगाबाद। मोबाईल क्रमांक 9405109103 आणि 8830838903। नाजरीन, वक्फे के बाद आप सभी का दोबारा खैर मकदम है। गुज़िश्ता शब एमरॉन सिटी के इलाके में एक मकान को मुकफ्फल पाकर यहाँ नकबजनी की कोशिश की गई। पुलिस के रिकॉर्ड पर मौजूद आदि मुजरिम को पुंडलिक नगर पुलिस ने धर लिया है। मुलजिम के तहवील से स्कूटी नंबर MH20 BZ 7787 जिसकी कीमत अंदाज़न 30,000 रुपये बताई गई, पुलिस ने जब्त कर ली है। काल दिनांक 4/10/2020 रोजी सायंकाळी 10:30 वाजण्याच्या सुमारास गारखेडा परिसरातील माजी उपमहापौर राजेंद्र जंजाळ यांचा आम्हाला कॉल आला। त्यांनी सांगितलं की एमरॉन सिटी या ठिकाणी एका घरामध्ये एका अनोळखी इसमाने कंपाऊंड वॉलवरून उडी मारून आत प्रवेश केलेला आहे। त्या अनुषंगाने आम्ही त्वरित आमचे सहकारी DBचे स्टाफ मेंबर्स रवी जाधव यांच्यासह घटनास्थळी पोहोचलो। घटनास्थळी पोहोचल्यानंतर आम्ही देखील गेटवरून आतमध्ये प्रवेश केला असता वरच्या दुसऱ्या मजल्यावरती एक व्यक्ती घरफोडी करण्याच्या उद्देशाने किंवा घरफोडी करत असताना मिळून आला। आम्हाला पोलिसांना पाहताच त्याने त्या ठिकाणून पळ काढून बाजूच्या गच्चीवरती उडी मारली। त्यास आम्ही ताब्यात घेतला असता त्याने घरफोडी करत असल्याची कबुली दिली। त्या अनुषंगाने आम्ही पोलीस स्टेशनला आणून त्याच्याविरुद्ध IPC 457/511 गुन्हा नोंदवला आहे। त्याचे नाव त्याने शुभम रूप पोपट प्रभाकरराव हिवाळे, वय 25 वर्ष, राहणार राजनगर मुकुंदवाडी रेल्वे स्टेशन जवळ असे सांगितले असून त्याच्यावरती यापूर्वी 7 घरफोडीचे गुन्हे दाखल आहेत। त्याच्या ताब्यामध्ये एक दुचाकी ॲक्टिवा मोटरसायकल मिळाली असून त्याने ती 3 दिवसापूर्वी पोस्टे जवाहरनगर हद्दीतून चोरल्याची कबुली दिली आहे। मान्य न्यायालयासमक्ष सादर केला असता मान्य न्यायालयाने 1 दिवसाची पोलीस कस्टडी रिमांड मंजूर केलेला आहे। पुढील तपासामध्ये ह्या गुन्ह्याचा गुणात्मक तपास बरोबर आणखी काही गुन्ह्यांच्या डिटेक्शनच्या अनुषंगाने आम्ही त्यास इंट्रोगेट करत आहोत। इंदौर से जालना आ रही हंस ट्रैवल्स की बस में चोरी छुपे लाया जा रहा ममनुआ गुटखा, तंबाकू व पान मसाले पुलिस ने कन्नड़ के करीब जब्त कर लिए हैं। मुताल्लिक़ा दफ़ात के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और बस व ममनुआ अशिया समेत लाखों की मालियात का सामान जब्त कर लिया गया है। JEE एडवांस के नताइज ज़ाहिर होते ही तलबा हैजान का शिकार हो जाते हैं कि अब क्या किया जाए, किस कॉलेज का इंतखाब किया जाए, शाख कौन सी हो, वगैरह वगैरह। इन तमाम सवालात के तशफ़ी के लिए IIT 2020 ये वेबसाइट इंतहाई अहम साबित होगी। इस तरह का इजहार ख्याल स्टूडेंट्स मंत्रण के सावन चुड़ीवाल ने
आज अपनी एक सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस में दिया है। उन्होंने तफसील के साथ इस वेब की खुसूसियात और इफादियत पर रोशनी डाली है। सध्या इंजिनिअरिंगची ॲडमिशन प्रक्रिया सुरुवात आहे। इंजिनिअरिंगची ॲडमिशन प्रक्रियेची सुरुवात झालेली आहे। तर त्यासाठी मुलांनी आणि मुलींनी विद्यार्थ्यांनी IITची तयारी केली होती। त्याच्यासाठी JEE मेन्स आणि JEE ॲडव्हान्स या दोन एक्झामला समोरे जाऊन त्यांनी एक्झाम दिली होती। आज JEE ॲडव्हान्सचा रिझल्ट लागलेला आहे आणि त्या संदर्भातच आम्ही www.iit2020.com हे आम्ही वेबसाईट बनवलेली आहे। या वेबसाईटमध्ये पूर्ण भारतामध्ये जेवढे पण IIT, IIIT, NIT, GFTIचे कॉलेजेस आहे, टोटल 107 कॉलेजेस मागच्या वर्षी होते, यावर्षी 110 कॉलेजेस आहे। तर याची पूर्ण माहिती iit2020.com वरती आपल्याला सगळी माहिती सविस्तर भेटणार आहे। याच्यामध्ये राऊंड 1 पासून राऊंड 7 पर्यंत सगळे कट ऑफची डिटेल, कॅटेगरी अनुसार कट ऑफची डिटेल, सीट मॅट्रिक्स आणि त्यानंतर आपल्याला आपले मार्क्स टाकून आपल्याला कुठलं कॉलेज भेटू शकतं या संदर्भात पूर्ण डिटेल आपल्याला अवेलेबल असणार आहे। तर मला एकच म्हणायचं आहे की आपण iit2020.com या वेबसाईटला जाऊन आपल्याला सगळी टोटल माहिती भेटेल आणि iit2020.com हे पूर्ण एक फ्री पोर्टल आहे। या फ्री पोर्टल मार्फत सगळ्यांना एक खूप चांगल्या रीतीने आपल्याला सगळी माहिती भेटेल आणि सगळ्या मुलांना आणि पालकांना एक सोयीशीर त्यांना ॲडमिशन प्रक्रियाबद्दल पूर्ण माहिती भेटेल आणि त्यांना कुठलं कॉलेज निवडायचं याच्यासाठी त्यांना एकदम आरामदायक होऊन जाईल, ते एकदम निश्चिंत होऊन जाईल, रिलॅक्स होऊन जाईल हे वेबसाईट बघून। तर मी सगळ्या स्टुडंट्सला एक सांगू इच्छितो का हे वेबसाईटचा जास्तीत जास्त आपण फायदा घ्या ही विनंती आहे। गुज़िश्ता दिनों नारेगांव वार्ड नंबर 21 के खस्ताहाल रास्तों और अवाम व राहदारी की तकालीफ से मुतासिर होकर यहाँ के समाजी खिदमतगार हाजी साहिब खान पठान ने अपने प्लॉट को फ़रोख्त करके और दिगर अहल खैर के ताउन से यहाँ के रास्तों की मरम्मत का काम शुरू करवाया था। इस कार्य नेक की सताइश करते हुए बस्ती के साकिनान ने हाजी साहब का इस्तकबाल करते हुए उनकी गुलपोशी की है। आयशा पार्क में जो कुछ दिन पहले जो हादसा हुआ था कि एक बच्चे के आंख पे जो अप्पे गाड़ी गिर गई थी, उसके बाद से यहाँ पे जो है किसने भी आके देखा नहीं। ये हमारे साहिब का बाबा साहिबा खान ने, इन्होंने मेहनत करे, इन्होंने अपना घर बेच के कुछ पैसे जमा करे और पूरे महल्ले के रोड का काम इन्होंने इनके जिम्मेदारी ली। हमारे महल्ले का यही बोलना है कि भाई जो हमारे महल्ले में दुख दर्द जो सुनेगा हम उसको जिता के लाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं साहिब का पठान नारेगांव वार्ड नंबर 21 से एक सोशल वर्क हूँ। जो लोगों ने मुझे यहाँ पे इज़्ज़त अफजाई करी है, आज जो रहमत मस्जिद से लेके पटेल नगर से लेके आज आशा पार्क तक जो मैंने अपनी जद्दोजहद से जो काम किया हूँ, इन्होंने जो है तो मेरी हिम्मत अफजाई की और मेरा शुक्रिया अदा किया है। इसका मैं बहुत बहुत शुक्र अदा करता हूँ और जो आने वाले वक्त है इंशाअल्लाह इनका जो है तो मैं भी काम करते रहूँगा, ये उम्मीद रखता हूँ इंशाअल्लाह। खबरों के सिलसिले को ख़त्म करने से पहले आइए डालते हैं फिर से एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। घाटी मेडिकल कॉलेज व अस्पताल के इंटर्नी डॉक्टरों की रुकन पार्लिमान सैयद इम्तियाज जलील से नुमाइंदगी, कोविड भत्ता दिलवाने का किया मुतालबा। हाथरस में दोशीज़ा से हुई जिनसी हैवानियत व कत्ल पर कांग्रेस पार्टी का सत्याग्रह, दीगर कई तंजीमों ने भी किए एहतजाज व मुजाहरे। ट्रैवल्स की बस में चोरी छुपे लाया जा रहा ममनुआ गुटखा व दीगर अशिया जब्त, पुलिस की मकामी इंसदाद जराइम शाख की कार्रवाई। नाजरीन, ये थी आज की खबरें। कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।